हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, क्या उनका प्लान है, वो उन्होंने सामने रखा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में इसके तुलना में सिर्फ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। हर जगह अभी भी बातचीत ही चल रही है और एक दूसरे को बताया जा रहा है कि कैसे हम साथ में नहीं लड़ेंगे, कैसे हम साथ में नहीं आएंगे। तो वहां कंफ्यूजन, यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है, यहाँ एक प्लान दिखाई दे रहा है। कैसे काउंटर होगा? इच्छा शक्ति अपनी जगह है। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये जुमला उछाला है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें कम से कम हासिल करेगी। उन्होंने कोई योजना नहीं बताई है इसकी, क्योंकि कोई योजना है ही नहीं, योजना हो सकती नहीं। देखिए, 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, अरुणाचल, त्रिपुरा और चंडीगढ़, सारी सीटें उनके पास हैं, दमनदीव की भी। तो ये जो 58 सीटें 9 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में हैं, इनमें कहीं कोई बढ़त की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा 5 प्रदेश और ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड और कर्नाटक, जहां करीब करीब सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये जो 14 राज्य हैं, इनकी 165 सीटों में से 155 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगर इनमें वो सारी सीटें जीत जाए, 100% वोट भी आ गए और सारी सीटें भी जीत गई, तो कितनी सीटें बढ़ेंगी? 10 सीटें। पंकज जी, चाहिए कितनी सीटें? पंकज जी, ये ठीक है, आपने बताया कि जो कह रहे हैं वो होना मुश्किल दिखाई देता है अभी के सिनेरियो में, यानी बीजेपी के प्लान में क्या कमी है वो तो आप बता रहे हैं। मैं इंडिया का प्लान पूछ रही हूँ कि इंडिया का प्लान क्या है। बीजेपी का जो प्लान है उसे काउंटर करने के लिए इधर कोई प्लान दिखाई नहीं देता है, वो वहां क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, इंडिया समूह का प्लान क्यों नहीं है? इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं, वो हर राज्य में अपने तालमेल के साथ अपनी ताकत लगा रहे हैं। और इस बार जो राज्य ऐसे हैं, 14 राज्य जो मैंने गिनाए, जिनमें करीब सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भी गिरावट आने वाली है और वहां सीटों में भी गिरावट आने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनके बाकी नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के कारण सभी 80 की 80 सीटें मिल जाएंगी। मुझे तो लग रहा है जो पिछली बार 64 सीटें जीते थे और अभी 62 हैं, उनमें भी गिरावट आने वाली है। बाकी सब जगह जहां जहां सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल ही नहीं सकती हैं। ठीक है, आपके मुताबिक हम सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, लेकिन वो सामंजस्य ही दिखाई नहीं दे रहा है ना, वहीं तो कंफ्यूजन है। वो उसके बारे में मैं एक एक कर आपके पास आऊंगी, कौन से स्टेट में क्या इस वक्त हालत है। लेकिन शिवम, जो कह रहे हैं फिलहाल पंकज जी, और ये बड़ा सवाल भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 370 के पार जाना है बीजेपी को, 400 के पार एनडीए को पहुंचना चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य हासिल कैसे होगा? वो ये बातें तो जाहिर सी बात है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कार्यकर्ताओं में कही जा सकती हैं। क्या सिर्फ इस वजह से कि एक माहौल बने, आत्मविश्वास पैदा हो, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरे, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सीटें बढ़ेंगी कहां से वो तो दिखाई नहीं देता है। जो बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट्स हैं वहां तो पहले से ही मैक्सिमम पर बैठी है बीजेपी। देखिए सुमेरा जी, मुझे आपकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा ब्रेक होकर आ रही थी और आनंद जी जो बोले उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनाई नहीं दे पाई, लेकिन बावजूद मुझे उतना समझ में आया कि वो पूछा गया कि 400 पार किस तरीके से करेंगे, ये सिर्फ एक जुमला है। मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है और 19 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार है। उसके साथ साथ जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके का कैंपेन रहा है, जिस तरीके का माहौल बना है, जिस तरीके से आपने देखा होगा विपक्ष के हालात हैं, जिस तरीके से उनके कैंप में हताशा निराशा है, जिस तरीके से आए दिन आप उनके हाल देख रहे हैं, कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जहां पर भी अपनी यात्रा लेकर जाते हैं वहां से उन्हीं के नेता एक बहुत बड़े चंक में पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस नाम तो दे दिया, लेकिन उसकी फॉर्मेशन के नाम पर अगर हम बात करें तो अलावा 4 मीटिंग्स के और कुछ महंगी चाय के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीट शेयरिंग फॉर्मूला से लेकर किसी पर बात नहीं हुई। आपस की इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देख लीजिए, आए दिन एक दूसरे शीर्ष नेताओं को गालियां देना, उनको क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे के खिलाफ खूब प्रचार करना हो, चाहे संदेश खाली के विषय में कांग्रेस का बोलना हो, चाहे अखिलेश यादव का विषय में बोलना हो, चाहे उनकी सीटें अनाउंस कर देना हो, चाहे कांग्रेस को अपने आप से ही प्रॉम्प्टली सीटें ऑफर करना हो और उसको एक्सेप्ट ना करना हो। मैं मानता हूं एनडीए के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है, संगठन है, चीजें हैं और
100 दिन का आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को क्या करना है उसका रोड मैप बिल्कुल सामने है। हमारे पास 10 साल की उपलब्धियां हैं, हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, गृह मंत्री जी हैं जो बहुत शिवम मेरा एक बार फिर आपसे वही तमाम चीजों के बाद विपक्ष के पास ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। आपने विपक्ष की क्या कमियां हैं वो भी गिनवा दी, लेकिन मैं विपक्ष की कमियां नहीं पूछ रही हूं आपसे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपका प्लान क्या है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 370 हासिल होंगे, वो 370 सीटें कहां से हासिल होंगी? 370 के पार पहुंचने का प्लान है, वो किस राज्य से और मिलने वाली हैं आपको? जहां आप पहले ही मैक्सिमम पर बैठे हैं, अगर वहां मैक्सिमम भी ले लेते हैं तो 370 के पार कैसे होंगे? वो प्लान बताइए, वो नंबर बताइए, क्योंकि ये तो है ही। आप कह ही रहे हैं कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है, सिर फुटअव्वल है, सही साथ नहीं है, साथ में पहले भी नहीं थे। तो अभी आपका प्लान क्या है? सिर्फ जुमला है, उत्साह भरने के लिए है, सकारात्मक रहे कार्यकर्ता इसलिए है, या वाकई कोई प्लान है ये सीटें कैसे बढ़ेंगी? संक्षेप में बोलिएगा, क्योंकि उसके बाद हमें एक ग्राफिक लेना है, फिर हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी हैं। बिना प्लान के कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी को साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, आने वाले समय में वहां से भी आप जो रिजल्ट्स देखेंगे तो अविस्मरणीय देखेंगे। आने वाले समय में जो क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां थी और जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो भी अपनी मजबूती खोती गई है। जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर उन्होंने विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में अभी भी हमारी सरकार नहीं है या फिर जो लोग मानते हैं आधार नहीं है, उस पर भी आने वाले समय में हम बेहद शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं और उसी को लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं और उसी को लेकर हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार जाएगी। ठीक है, जो काम किया है उस पर कॉन्फिडेंस है और इस वजह से लगता है कि सीटें बढ़ेंगी। लेकिन हम पहले ही बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार को लेकर इतना आत्मविश्वास क्यों? क्या वो कह रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह है विपक्षी गठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति। और जो अभी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शिवम, वो भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष में, क्योंकि देखिए किस तरह की सिर फुटअव्वल है, इस वजह से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य सामने रख रहे हैं, अब तक विपक्षी खेमे की रणनीति तय ही नहीं है। बीजेपी ने एनडीए के कई सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बात कर ली है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत एडवांस लेवल पर चल रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में खींचतान रुक ही नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि एनडीए लगातार अपना परिवार बढ़ा रहा है। एनडीए में नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे क्षेत्रीय नेताओं को शामिल कराया गया है, जबकि कई बड़े क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए हैं, यानी वहां कमी हो रही है। बीजेपी के आत्मविश्वास की एक बड़ी वजह दूसरे दलों के बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना भी है, जबकि चुनाव से ठीक पहले कई कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। एनडीए और बीजेपी में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व मौजूद है, जबकि इंडिया गठबंधन में लीडरशिप का संकट भी साफ तौर पर दिखाई देता है और लीडरशिप में रोल में कौन आएगा इसको लेकर भी एक तरह की खींचतान दिखाई देती है।